हेलो स्टूडेंट्स। मेरा इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले नहीं, कुछ प्रीवियस ईयर्स के जो सवाल है उसको करने वाले हैं। लिमिट पे बेस्ड, लिमिट का जितना भी कॉन्सेप्ट है, जो मेथड है लिमिट को फाइंड करने का, वो सब जो है पिछले वीडियो में हम लोग लिमिट का जो वीडियो मैंने बनाया उस वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में सवाल के साथ, एग्जाम्पल के साथ हमने उसको एक्सप्लेन किया है। आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पी बाई क्यू प्लस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। तो बेटा सबसे पहला जो सवाल है ये है, इसमें कह रहा है लेट अल्फा ए एंड बीटा ए बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। लेट अल्फा ए एंड बीटा ए be the roots of the equation का ये सवाल है 2022-12 का। इसमें कह रहा है कि ये इस इक्वेशन का रूट्स है, तो आपको इसका लिमिट और इसका लिमिट फाइंड करना है। तो इसका रूट हमको फाइंड करना पड़ेगा, यानी एक्स का इसका वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। एक्स का जो वैल्यू आएगा वो अल्फा ए और बीटा ए का वैल्यू हो जाएगा, और फिर हम उसका लिमिट निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि 1 प्लस ए को मान लेते हैं t⁶। इससे क्या हुआ कि इसे रूट जो है खत्म हो जाएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 + a = t⁶। तो जब यहाँ t⁶ रखेंगे तो ये बन जाएगा t⁶, तो ये हो जाएगा t² -1 x²। फिर जब यहाँ पे हम रखेंगे तो
6/3, यानी यहाँ पे आपका बन जाएगा 3 से 6 2 हो गया यहाँ पे। ये आपका बन जाएगा TQ-1 x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा T-1 इक्वल टू 0। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम इसके बदला में रखेंगे 1 प्लस ए को हम रख देते हैं T⁶, तो अभी इसको कैसे लिखेंगे, T⁶/2, तो ये आपका हो गया T⁵। उसी तरह से यहाँ पे रखेंगे तो ये आपका T बन जाएगा, और यहाँ रखेंगे तो ये आपका T² बन जाएगा। अब इसमें से हम T-1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा T+1 x² प्लस AQ माइनस BQ का फॉर्मूला लगाएंगे तो A माइनस बी, यानी T-1 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ पे आपको बच जाएगा A² प्लस AB T+1 x प्लस, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब बड़ा यहाँ पे करा T टेंड्स टू 1, T जो है जब A जब 0 को टेंड करेगा तो T टेंड करेगा 1 को। हाँ, तो T टेंड्स टू 1, तो ये जो है 0 नहीं होगा, जब टेंडिंग वैल्यू है तो ये 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1 का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो 2x² प्लस 2x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1, 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, सॉरी ये 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, फिर यहाँ पे आपका हो गया x प्लस 1 और इक्वल टू 0। तो बेटा ये बन गया x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया -1 और -1/2। ये जो आपका ये रूट निकल गया इसका। अब इसका हमको लिमिट फाइंड करना, अल्फा और बीटा। तो लिमिट क्या आएगा, तो कांस्टेंट है -1 और -1/2, तो उसका लिमिट भी वही आ जाएगा -1 और -1/2। जो लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस अल्फा a बराबर हो जाएगा -1/2, और लिमिट a टेंड्स टू 0 प्लस बीटा a बराबर हो जाएगा -1। ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें है इफ a इक्वल टू 2, if dash a equal to 1, ga is equal to -1,
g dash a equal to 2, then the value of limit x tends to a gx fa minus ga fx by x minus a is। ये भी सवाल जेई में आया हुआ है। अब यहाँ पे अगर इसका लिमिट फाइंड करना है, ये सब वैल्यू आपको दिया हुआ है, तो जब हम यहाँ पे x का वैल्यू a पुट करेंगे तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा। तो 0/0 के फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें लॉप्टल रूल लगा सकते हैं। तो इसको हम लोग लॉप्टल रूल लगा देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे ऊपर नीचे, तो आपका हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a। ये वेरिएबल यहाँ पे x है तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यह आ जाएगा g डैश x fa माइनस g a f डैश x और बटा में हो जाएगा 1। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे क्योंकि अब 0/0 जो फॉर्म था वो तो हो गया, तो हम x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा g डैश a fa माइनस g a f डैश a। अब सब वैल्यू इसमें पुट कर दो। g डैश a का वैल्यू 2 है, fa का वैल्यू 2 है, माइनस ga का वैल्यू डिस्टरबेंस के लिए सॉरी बेटा, यहाँ पे ये जो है जी डैश से एफ ए माइनस इतना बन जाएगा, इसमें वैल्यू 2 पुट करेंगे, इसका वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू -1 है और इसका वैल्यू 1 है, फिर ये आपका आ जाएगा 5। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें आपको लिमिट फाइंड करना है। लिमिट फाइंड करना है x टेंड्स टू 0 f1 प्लस x बाई f1 पावर 1 बाई x। इसमें f1 का वैल्यू आपको 3 दिया हुआ है और f डैश 1 का वैल्यू आपको 6 दिया हुआ है। ये वैल्यू दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है, ये लिमिट फाइंड करना है। तो ये जो फॉर्मेट है क्वेश्चन बेटा, ये 1/∞ के फॉर्म में है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है, क्योंकि x टेंड्स तो अगर यहाँ 0 करेंगे तो f1/f1 आएगी, कट जाएगा 1 आ जाएगा और यहाँ पे आपका इन्फिनिटी आ जाएगा। तो जब ये 1/∞ के फॉर्म में है तो हम इसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि अगर आपको लिमिट दिया हुआ है x टेंड्स टू a और ये फंक्शन f(x) और यहाँ फंक्शन आपको gx दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a और e टू द पावर ये gx से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें f1 माइनस कर देंगे, ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। तो इसी फॉर्मूला पे हम इसको अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका लिमिट हो जाएगा, ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x इंटू f1 प्लस x बाई f1 माइनस 1, ये बन जाएगा। फिर e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें माइनस कर देंगे f1 प्लस x माइनस f1 बटा में x f1। अब यहाँ x बराबर 0 अगर पुट करो तो ये 0/0 के फॉर्म में आ जाएगा, तो 0/0 के फॉर्म में आएगा तो फिर हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, लॉप्टल रूल लगा देंगे।
लॉपिटल रूल यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा एफ डैश 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स कब करेंगे तो 1 आ जाएगा, और बटा में आ जाएगा f1, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f1 आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, 0 आ गया। अब यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ऊपर में बन जाएगा एफ डैश 1 बाई f1, तो ये आ गया ए, और एफ डैश 1 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6 और इसका वैल्यू दिया 3, तो e टू द पावर 2 आपका आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन है, ये सीरीज बेस्ड है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n बाई 1 माइनस एन स्क्वायर, ये भी सवाल आया हुआ है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। n टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो 1 माइनस एन स्क्वायर, 1 माइनस एन स्क्वायर सब में कांस्टेंट है, सब कॉमन है, और ऊपर में है 1 2 डॉट 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 प्लस n, तो हम इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n, और बटा में हो जाएगा 1 माइनस एन स्क्वायर, हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 नीचे आ जाएगा, और 1 माइनस एन स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, 1 प्लस n 1 माइनस n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब बच्चों ये जो है ये कैंसिल हो गया, आपका बच जाएगा n और 1 माइनस n, फिर यहाँ n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी है और एक कॉन्सेप्ट है कि ऊपर में अगर कोई पोलिनोमियल है और नीचे कोई पोलिनोमियल है, अगर दोनों का डिग्री सेम है तो जो उसका कोफिशिएंट है वही आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ इसका कोफिशिएंट -1 है, और यहाँ 2 है, तो आपका आंसर आ गया -1/2। अगला सवाल है फाइंड, इसमें कह रहा है कि लिमिट फाइंड कीजिए x टेंड्स टू 0 tan, इसमें आपको दिया हुआ फ्रैक्शनल पार्ट साइन x बट्टा में ये है -1, इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो बेटा यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट दिया हुआ, हम इसमें LHL RHL निकालेंगे, तो पहले निकलते हैं RHL f0 प्लस, तो कैसे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h, फिर इसमें यहाँ वैल्यू 0 प्लस h रखेंगे, हो जाएगा tan 0 प्लस 1 -1 0 प्लस h, और यहाँ हो जाएगा साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस h 0 प्लस h -1, और यहाँ पे आपका लिमिट हो गया x टेंड्स टू 0। अब बेटा ये बताओ 0 प्लस h का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 प्लस h है फ्रैक्शनल पार्ट, ये तो इंटीजर हो गया, और ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है, यानी ये बहुत ही पॉजिटिव स्मॉलेस्ट नंबर है, तो ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 tan h -1 tan h -1,
और यहाँ पे आपका आ जाएगा tan h बटा में आ गया h और फिर यहाँ हो जाएगा h माइनस 1। अभी हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, तो यहाँ साइन h बाई h है, ये तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गया साइन h बाई h। जब h टेंड टू 0 है इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर जब इसमें हम लोग h0 पुट करेंगे तो आपका बन जाएगा tan माइनस 1 बटा माइनस 1, tan माइनस 1 हो जाएगा तो tan 1 आंसर आ गया। तो आपका आर एच चला गया tan 1। फिर हम निकालते हैं LHL F0 माइनस, इसमें हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 F0 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 tan 0 माइनस h फ्रैक्शनल पार्ट माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा tan 0 माइनस h फ्रैक्शनल पार्ट, फिर ये आ जाएगा 0 माइनस h 0 माइनस h माइनस 1। अब बेटा 0 माइनस h है मतलब ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव नंबर है, तब इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, तो लिमिट हो जाएगा h टेंड्स टू 0 हो जाएगा tan 1 माइनस h हो जाएगा और माइनस 1, यहाँ हो जाएगा tan 1 माइनस h बटा में 1 माइनस h 1 माइनस h माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपको कैंसिल हो गया, यहाँ भी कैंसिल हो गया, तो हो गया tan माइनस h और यहाँ से माइनस h ले लेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा यहाँ पे आपका साइन हो जाएगा साइन 1 माइनस h और बटा में हो जाएगा 1 माइनस h, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा क्योंकि h टेंड्स टू 0 है, तो tan 0 बटा 0 यानी 0 बटा 0 के फॉर्म में है, तो ये आपका 1 हो गया, और यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा साइन 1। तो ये लिमिट जो है बेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि LHL कुछ और बता रहा है, RHL कुछ और बता रहा है, यानी दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है तो फिर हम इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस x 0 cos t स्क्वायर dt x क्यू माइनस 6x, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पे आपको न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो मुझे उम्मीद है आप इसको जानते होंगे, और ये 0/0 के फॉर्म में है। अब 0/0 के फॉर्म में कैसे है, x टेंड्स टू 0 है, यहाँ भी अगर 0 करेंगे तो ये 0/0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अगर दोनों सेम है तो इस इंटीग्रेट का जो एरिया है क्या बताता है एरिया, तो इसका कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 0 माइनस 0 और यहाँ पर भी 0, तो बेटा ये 0/0 के फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ पे लॉप्टल रूल लगाएंगे, और जब लॉप्टल रूल लगाएंगे तो हमको ऊपर में और नीचे में क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये तो आपका आ गया 1, इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये रूल क्या कहता है, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे cos x स्क्वायर, और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे फिर x का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे किया जाता है, तो x का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आएगा,
जीरो पुट कर देंगे तो ये तो पूरा जीरो हो गया, बटा में आपका हो जाएगा 3x² माइनस 6। अब देखो कि ये 0/0 के फॉर्म में है, नहीं है, तो बस खेल खत्म हो गया। अब आपको x टेंड्स टू 0 कर देंगे, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 तो यहाँ पर तो आ गया 0, और 0/-6 इक्वल टू 0, तो इसका आंसर आपका आ गया 0। बहुत आसान सा सवाल है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लिमिट x टेंड्स टू 1 tan π/4 प्लस log x 1/log x, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मेट क्या है, अगर x टेंड्स टू 1 है तो ये तो आपको 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, और tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 टू द पावर इन्फिनिटी, मतलब इसका फॉर्मेट क्या है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, अब tan a प्लस बी के फॉर्मूला में लिखेंगे तो tan π/4 तो हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस tan log x बटा में आ जाएगा 1 माइनस tan log x, और पावर हो जाएगा 1/log x। अब वही जो है सूत्र, वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/log x, और फिर इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा -1 प्लस, तो ये आ जाएगा 2 tan log x बट्टा में 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस tan log x। सॉरी बच्चों, ये आपका इतना आ गया, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/log x। अब यहाँ पे लिखेंगे e टू द पावर
लिमिट x टेंड्स टू 1 टू tan log x बटा में log x इंटू 1 बटा 1 माइनस tan log x, तो आ जाएगा e टू द पावर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया क्योंकि x टेंस टू 1 है तो ये 0 tan 0 बटा 0 बन जाएगा। तो यहाँ आपका लिमिट आ गया 2 इंटू, फिर यहाँ पे log 0, ये 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, tan 0 का 0 तो यानी 1 हो गया, तो आपका आ गया e टू द पावर 2, ये आंसर आपका आ गया। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, जो हम जानते हैं कि अगर f(x) टू द पावर gx है और लिमिट x टेंड्स टू a है और ये 1/∞ के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a gx, और यहाँ f(x) माइनस 1 कर देते हैं, यहाँ बेस में e लेते हैं, e टू द पावर इतना कर देते हैं। तो इसी फॉर्मेट को हम यहाँ पे अप्लाई किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू इन्फिनिटी, देन फाइंड a एंड b, देन फाइंड a एंड b, ये आपको दिया हुआ है और a और b फाइंड करना है। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर पॉलिनोमियल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल है, ऊपर का डिग्री अगर ज़्यादा है तो उसका लिमिट इन्फिनिटी आता है, नीचे का डिग्री अगर ज़्यादा है तो उसका लिमिट 0 आता है, और दोनों का डिग्री अगर सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री अगर सेम है, तो उसका आंसर, उसका जो कॉफिशिएंट है उसको हम लोग लिख देते हैं, वही आपका आंसर आ जाता है। तो इसमें उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो जगह लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जगह एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर, इससे इसको किया, फिर इससे इसमें माइनस एक्स, फिर इससे इसमें कर देंगे प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स माइनस बी, बटा में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट इसका दिया हुआ इन्फिनिटी। अब हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस ए हो गया, यहाँ पर एक्स एक्स कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी एक्स हो गया, और फिर 1 माइनस बी, 1 माइनस बी, बटा में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इन्फिनिटी, सॉरी एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे देखो ये इन्फिनिटी आना चाहिए, तो जब इन्फिनिटी कब आएगा, जब इसका डिग्री ज़्यादा होगा। तो इसका डिग्री ज़्यादा होने के लिए ये वैल्यू आपको 0 नहीं होना है, अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो इसका डिग्री दोनों सेम हो जाएगा। तो ये लिमिट इन्फिनिटी कब आएगा, जब 1 माइनस ए नॉट इक्वल टू 0, यानी ए नॉट इक्वल टू 1, ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए,
दूसरी बात है कि ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 माइनस ए ग्रेटर देन 0, यानी ए आपका लेस देन 1 होना चाहिए। ए लेस देन 1 होना चाहिए, तो ए का वैल्यू आपको ये निकल गया, 1 नहीं होगा और 1 से छोटा होगा। दूसरा बी का वैल्यू जो फाइंड करना है, तो बी का हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, ऑल वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, तो ये आपको इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है इस पे। ठीक है, तो b का जो वैल्यू आएगा, b हैज ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज इसका हो जाएगा। तो बेटा इस तरह से इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके हम a और b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक और सवाल है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर a largest value of non-negative integer a for which limit x tends to 1 minus x plus sin x minus 1 प्लस a बटा में x माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1, सॉरी यहाँ पे x है, x प्लस माइनस 1, इसका पावर में दिया हुआ है 1 माइनस एक्स और 1 माइनस रूट एक्स। ये एडवांस का सवाल है 2014 का, 2014 का ये एडवांस का सवाल है। इसमें कह रहा है कि a का वैल्यू फाइंड करना आपको, और लिमिट आपको इतना दिया हुआ है, लिमिट आपको दिया हुआ है 1/4, लिमिट आपको यहाँ पे दिया हुआ है 1/4। अब इसमें थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं इसको। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ इसमें माइनस एक कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा x माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1 बटा में यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 प्लस साइन x माइनस 1, और इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 1 माइनस एक्स है इसको लिखेंगे 1 माइनस रूट एक्स 1 प्लस रूट एक्स बट्टा में 1 माइनस रूट एक्स इक्वल टू 1/4। तो ये आपका कैंसिल हो गया। अब हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1, अब x माइनस 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस a प्लस हो जाएगा साइन x माइनस 1 बटा x माइनस 1 बटा में 1 प्लस साइन x माइनस 1 बटा x माइनस 1, इसका पावर हो जाएगा 1 प्लस रूट एक्स। तो अब ये स्टैंडर्ड लिमिट में सब चेंज हो गया। जब x टेंड्स टू 0, यहाँ 1 अगर टेंड करेगा तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, यानी ये स्टैंडर्ड लिमिट है, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज हो जाएगा। तो उसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू आपको कितना आ जाएगा, उसका वैल्यू आपको आ जाएगा 1। यहाँ आ गया आपका माइनस a प्लस 1 और ये आपका आ गया 1 प्लस 1 और पावर में
1 प्लस रूट एक्स है तो ये हो जाएगा आपका 2 और बराबर 1/4। तो 1 माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर यहाँ से आपका हो जाएगा 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/4 इंटू 4 इक्वल टू 4। तो 1 माइनस ए इक्वल टू 1, तो प्लस माइनस 1, तो ए बराबर आ जाएगा 2 और 0, 2 वैल्यू आ जाएगा, ए का 2 वैल्यू आ गया 2 और 0। लेकिन इसमें कह रहा है ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आपका कितना है, ये 0, तो 0 आपका आंसर हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग ने कुछ सवाल जो जेईई एडवांस जेईई मेंस में आया हुआ था उस सवाल को आज हम लोग ने सॉल्व किया है। ये प्रैक्टिस सेशन था आपके लिए, साथ साथ इसमें जो कॉन्सेप्ट था उस कॉन्सेप्ट को भी मैंने एक्सप्लेन किया। तो अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, लाइक करो और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।